भाइयों, माताएं, बहनों और मीडिया के बंधुओं, आप सब लोग विपरीत मौसम में भी यहाँ उपस्थित हैं। संतोष चंद्रवंशी जी का नाम छूट गया है, इसीलिए गुस्सा हो रहा है। अब इतनी छोटी बात पर गुस्सा होइएगा तो ये लोग क्या समझेंगे कि अपना नाम के लिए लोग लड़ रहा है, हमारा हित से इसको कोई मतलब नहीं। अरे यहाँ इन लोगों के हित के लिए कि अपना नंबर हम एक बार बोल देंगे तो उससे क्या हो जाए। देख नहीं रहे लोग वर्षा में भीग रहे हैं। अब संजीव राम जी इतने बड़े नेता है बैठे, उनका नाम भी तो छूट गया, बहुत सारे लोगों का छूट गया होगा। अभी कोई बात है कि आप लोग सीखिएगा कब। देखिए, आजादी के इतने दिनों के बाद भी क्या हम लोगों को ठहर कर इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि आजादी के वक्त जो लोग दलित महादलित थे, आज भी दलित महादलित ही की सरकार। इतने वर्षों में कई सरकार बिहार में भी आई और कई सरकार गई, लेकिन जो जो लोग सरकार में रहे आज भी जिनकी सरकार बिहार में है और 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी की सरकार। हम पहले की बात छोड़ भी दें तो आज जो सरकार में लालू जी और नीतीश जी है और दोनों मिलकर सामाजिक न्याय के बड़ा चैंपियन के रूप में अपने को घोषित करते हैं। कहते हैं कि पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ही हम बने हुए हैं। अब कितना दिन तक यह बात करते रहे। हम आपसे आग्रह करने आए, इन लोगों ने जो कुछ भी किया है आप सब लोगों के सामने, सिर्फ दो चीज मैं कहना चाहता हूं। गरीब लोगों के विकास के लिए सबसे ज्यादा सरकार की मदद कहाँ चाहिए? गरीब लोगों के लिए विकास के लिए सरकार की मदद सबसे ज्यादा चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। बाकी काम तो आप जिस तरह से भी हो, जैसे भी हो, कर ही रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए गरीब घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो इलाज के लिए कहाँ जाएगा? जो पैसा वाले लोग हैं उनके लिए तो अलग इंतजाम है। उनके घर में कोई बीमार पड़े तो सरकारी अस्पताल में लोग नहीं जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, क्योंकि वहां उनकी जेब में पैसा है, पैसा देंगे, इलाज कराएंगे। लेकिन गरीब लोग, दलित महादलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ जाते हैं? अधिकांश लोग प्राइवेट में नहीं जाते, क्योंकि प्राइवेट में तो इतना पैसा लगता है कि कहाँ से इलाज करा पाए, तो जाते हैं सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में अपने को सामाजिक न्याय का चैंपियन कहने वाले लोग 33 साल 34 साल में कुछ नहीं कर पाए। पूरे राज्य के लोग, गरीब लोग बीमार पड़ते हैं तो पटना का पीएमसीएच एकमात्र अस्पताल, पटना का पीएमसीएच अगर 35 साल में ये लोग नहीं, एक अस्पताल नहीं ठीक कर पाए तो क्या सरकारी अस्पताल की दुर्दशा है आप सब लोग देख रहे हैं। तो इलाज के बारे में जो गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, इतने दिनों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर भी कहेंगे कि हम सामाजिक न्याय के चैंपियन हैं। दूसरा है शिक्षा का क्षेत्र। देखिए, कोई भी परिवार हो, पहले लोग कम समझते थे लेकिन आज तो हर आदमी समझ रहा है। पहले पढ़ाई लिखाई के मामला में सब लोगों की रुचि नहीं होती थी, गरीब लोग इसका महत्व नहीं समझते थे, लेकिन आज तो हमें खुशी है कि ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला भी वह सोचता है कि चलिए हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन हमारे बाल बच्चों का जीवन अब ठेला रिक्शा चलाते हुए न कटे, मेरा बाल बच्चा आगे बढ़े। अब रिक्शा ठेला चलाने वाला भी सोचता है, तो उसकी सोच में तो परिवर्तन है। लेकिन वह अगर चाहे कि अपना बच्चा को, बाल बच्चा को हम शिक्षित करें तो कहाँ पढ़ावेगा? भाषण करते थे, गैया बकरिया चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए, याद होगा बहुत सारे लोगों को। तो लालू जी, गैया बकरिया तो तब भी चर रही थी, आज भी चर रही है, आगे भी चरेगी, लेकिन मुनिया बिटिया की पढ़ाई का इंतजाम न तो आपके समय हुआ न आपके छोटे भाई नीतीश कुमार जी के समय। कहाँ पढ़ेगा गरीब घर का बच्चा? मुनिया बिटिया कैसे पढ़ेगी? मुनिया बिटिया के पिताजी की जेब में पैसा नहीं है, सरकारी विद्यालय दुर्दशा का शिकार है। तो इतने दिनों में इन लोगों ने जो कुछ भी सब आप जो कुछ किया सब आपके सामने।
लेकिन हम आपसे कहने आए, इन्होंने इनके ऊपर जो जवाबदेही थी किया नहीं किया सब आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम दो चीज सिर्फ आपसे आग्रह करने आए। एक, हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि ऐसे लोगों की ओर से फिर आपको बरगलाने का प्रयास हो रहा है, इससे सचेत रहिए। और दूसरा कि आप अपने अंदर भी सक्रियता सजगता लाइए, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सरकार लाख योजना बनावे, भारत की सरकार या राज्य की सरकार, आपकी जब तक सजगता नहीं होगी, तत्परता नहीं होगी, तो उसका मुकम्मल लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, जो नहीं मिलता है। हम एक आध उदाहरण देंगे। जब भारत सरकार में आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर मुझको मंत्री बनाया था, उस वक्त केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा विभाग ही है जिस विभाग की जवाबदेही मेरे ऊपर आई थी, और तब मेरे हाथ में यह ताकत मिली थी कि हम जिस बच्चा का नाम देश के किसी केंद्रीय विद्यालय में लिखवाना चाहें तो उस वक्त हम लिखवा सकते थे। और इस ताकत का इस्तेमाल करके राज्य भर के बच्चों का, बाहर का भी, सबका हमने नामांकन करवाया। लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र काराकाट में हजारों बच्चों का नामांकन हुआ, और उन हजारों बच्चों का नाम लिखवाते समय हमने कभी नहीं देखा कि जिस बच्चे का हम नाम लिखवा रहे हैं वह, उस बच्चे के माता पिताजी किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, उन्होंने हमको वोट दिया कि नहीं दिया, यह भी हमने नहीं देखा। हमने सिर्फ आवेदन पर देखा काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पता, किसी जात का बच्चा हो, किसी धर्म का बच्चा हो, सबका नाम लिखवाने का हमने प्रयास किया। लेकिन इतना के बावजूद मुझको यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। कोई अध्ययन हमने नहीं करवाया है, उसका कोई विश्लेषण नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं इस सच को स्वीकार कर सकता हूं। और खुद मेरा अनुमान है, जो अनुमान 100% सही होगा ही, कि जितने बच्चों का नाम लिखाया होगा उसमें दलित महादलित परिवार के बच्चों का, अति पिछड़ा परिवार के बच्चों का नामांकन कम हुआ होगा। हम यह स्वीकार करते हैं, निश्चित रूप से कम हुआ होगा। क्यों कम हुआ होगा? इसलिए कम हुआ होगा कि जिन लोगों ने आवेदन वहां तक पहुंचाया, स्वाभाविक रूप से उन्हीं का नाम ज्यादा लिखाया होगा। जिनका आवेदन वहां कम गया उनका नाम नहीं लिखाया होगा, कम लिखाया होगा। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? आवेदन कुछ लोगों का ज्यादा क्यों चला गया और आपका आवेदन कम क्यों गया? इस बात पर जरूर गंभीरता पूर्वक आपको विचार करना चाहिए। भाइयों और मित्रों, हम तो देखते थे उस समय भी, हम जब मंत्री बने आते थे क्षेत्र में और इस तरह से कहीं मंच पर या लोगों के बीच बैठे रहते थे, तो चुनाव के समय अति पिछड़ा परिवार का कोई नौजवान, दलित महादलित परिवार का कोई नौजवान जो काफी सक्रिय दिखता था वोट के समय में, हम जब मन से नजर दौड़ाते थे तो वह पीछे कहीं खड़ा हुआ। दलित महादलित अति पिछड़ा समाज का नौजवान चुनाव में बहुत सक्रिय, और जब मंत्री बनकर आए तो पीछे खड़ा है। और हमारे अगल बगल कई लोग अगल बगल होते थे जो कान में कहते थे कि सर आपके उस तरफ जो एक आदमी बैठा हुआ है, माला लेकर आया है, चुनाव के समय आपके साथ नहीं था, आपको वोट भी नहीं दिया था, लेकिन माला लेकर मंच पर पहले उपस्थित है। तो उस वक्त भी हम कहते थे, बाद में बुलाते थे, जो पीछे खड़ा हुआ नौजवान अति पिछड़ा समाज का होता था, बाद में बुलाते थे और उसको पूछते थे कि भैया चुनाव में इतना जब सक्रिय थे तुम, तो अभी क्यों पीछे रहते हो? तो जवाब मिलता था कि आपके अगल बगल मंत्री जी साफ कुर्ता पैजामा धोती पहनकर बैठे हुए लोग सब कुर्सी छेके रहते हैं, तो हम जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे? भाई और मित्रों, हम आज भी आपसे कहने आए, अगल बगल कुर्सी खाली रहेगी तो आपके हक की कुर्सी पर भी कोई दूसरा बैठ जाएगा। आप आइए तो सही, आइएगा तो जो लोग पहले से बैठे हुए हैं साफ कुर्ता धोती पैजामा पहनकर, हम यह नहीं कहते कि 10 कुर्सी पर 10 लोग अगर वही बैठे हुए हैं तो उस 10 में उनका हिस्सा है, नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका भी हिस्सा है, लेकिन 10 में 10 पर उनका हिस्सा नहीं है।
जितना पर उनका हिस्सा है उतना पर वो बैठेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा पर बैठे हुए हैं वहां से उनको हम हटाएंगे और आपको बैठाने का काम करेंगे। आप आइए तो सही। उस वक्त यह स्थिति हम देख रहे थे। हम इस बार के लिए कहने आए हैं, देखिए उस समय जैसे आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और हमारी पार्टी उस वक्त केंद्र की सरकार में हिस्सेदार बन गई थी कि नहीं बन गई थी? बन गई थी। इस बार भी वही स्थिति होने जा रही है। इस बार भी तय है पहले से कि भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर 2024 लोकसभा चुनाव में भी वही पिछड़ा समाज का बेटा फिर से बैठेगा, जो आज पिछड़ा समाज का बेटा नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, वही बैठेंगे। और वह जो गठबंधन एनडीए गठबंधन है, उसी एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी फिर से शामिल हो गई है। फिर से हम शामिल हो गए एनडीए गठबंधन में। तो एनडीए गठबंधन में जब शामिल है और सरकार लाख ही लोग माथा पटक ले, सिर पटक ले, कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बनेगी, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। आप सब लोगों ने हमारी पार्टी को यदि आशीर्वाद दिया तो पिछली बार की तरह इस बार भी तय है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल फिर से भारत सरकार में हिस्सेदार बनेगी। और भारत सरकार में जब हिस्सेदार बनेगी तो इस बार आपका हक मिले, इसके लिए आप पीछे मत रहिएगा, सजग रहिएगा, सक्रिय रहिएगा, पीछे लाइन में मत खड़ा होइएगा। वोट देने के समय जिस रूप में आप सक्रिय रहते हैं, वोट देने के समय सबसे ज्यादा कौन देता है वोट? अरे भैया, आपके घर में अगर 8 वोट है तो 8 में 8 वोट गिराते हैं आप, क्योंकि आपके घर की महिला को धूप नहीं लगती है। उपेंद्र कुशवाहा के घर की महिला को तो धूप भी लगती है, कहेगी कि धूप में हम नहीं जाएंगे वोट गिराने। और आपके घर की महिला तो वर्षा हो तब भी वोट गिराने चली जाती है। तो सबसे ज्यादा वोट देने के समय आप और काम लेने के समय पीछे, यह मानसिकता मन से निकालिए। जिस तरह से वोट देने में आगे रहते हैं, काम लेने में भी आगे रहिए। हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि जितना हक आपका है, जितना होना चाहिए, उतनी कुर्सी हम जरूर खाली कराकर आपको बैठाने का काम करेंगे। इस समय भी करेंगे, मतलब आपका अधिकार जितना है आपको भी मिलेगा और दूसरे लोगों का जितना अधिकार है उनको भी मिलेगा। हम इस तरह के लोग नहीं हैं कि समाज में तनाव पैदा करके वोट हम नहीं लेना चाहते। कुछ लोग आएंगे, ऐसी बात करेंगे कि जो लोग हैं उनको आग लगा दो और तुम कब्जा कर लो। कभी नहीं। जितना हिस्सा उनका है उनको मिले, जितना हिस्सा जिनका है सबको मिले, तब समाज अच्छा बनेगा, तब समाज अच्छा बनेगा। तो जो हिस्सा जिनका है उस रूप में आप भी अपना हिस्सा लीजिए। इसके लिए जरूरी है कि जिस तरह से वोट के समय सक्रिय, जागरूक नहीं रहने का जो परिणाम होता है, माता बहन ज्यादा जानती है। घर में खाना बनाकर बाहर जाती है, खाना बनाकर घर में रखकर चली जाती है, अगर ठीक से सजग नहीं रहेगी तो पिछला दरवाजा से बिलैया भी आकर रोटी खा जाती है कि नहीं खा जाती है? खा जाती है, दूध पी जाती है। सजग रहिएगा तो ये नहीं रहिएगा तो यही होगा, और सजग रहिएगा तो बिलैया क्या, बाघ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, नहीं बिगाड़ पाएगा और नहीं बिगाड़ा है। देखिए, आज महागठबंधन वाले लोग आएंगे, आते भी होंगे आपके बीच में, और अनर्गल बात करेंगे, काम तो कुछ नहीं किया इन लोगों ने, फिर भड़काऊ बात करेंगे, सेंटिमेंटल बात करेंगे, और आकर आपके बीच कहते होंगे, कहेंगे भी कि उसको वोट दीजिएगा। उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान के रूप में इतना मजबूत पिलर स्थापित किया है कि कोई दुनिया की ताकत उसको हिला नहीं सकती, नहीं हिला सकती है। तो जो लोग भी कहते हैं, और आप लोग सजग रहिएगा, तो उदाहरण है ना, उदाहरण है, एक आध उदाहरण हम आपको देंगे कैसे गड़बड़ी। कृषि कानून भारत की अभी की सरकार ही की ओर से कृषि कानून आया था। देश भर के किसान लोग उस कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। सरकार का निर्णय हुआ,
देश भर के किसान लोगों ने उसका विरोध किया, आंदोलन चला। हरियाणा पंजाब के किसान लोग ज्यादा ही आंदोलित हुए और इतना तेज आंदोलन हुआ कि एक दिन भारत सरकार के मजबूत प्रधानमंत्री जी को आकर कहना पड़ा मीडिया के सामने कि हमसे भूल हुई है, इस कानून को हम वापस लेने का काम करते। जब देश के किसान लोगों ने मजबूर किया तो सरकार को भी पीछे आना पड़ा था कि नहीं पीछे आना पड़ा था? सरकार को भी पीछे आना पड़ता है। तो इतनी ताकत वाले लोग हैं आप लोग, इतनी बड़ी संख्या, जिसकी संख्या इतनी सबसे ज्यादा ताकतवर तो जनतंत्र में, लोकतंत्र में वही होता है। और हम आज यह बात नहीं कहने आए, हमने तो करके दिखाया है। जब जब मौका मिला है, हम विचारधारा, हमारी पार्टी की विचारधारा अलग विचारधारा है। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जगह हमने करके बताने का भी काम किया। हम जब भारत सरकार में मंत्री थे उस वक्त कॉलेजियम सिस्टम, मतलब जिस सिस्टम के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपके जज नहीं है। अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज का लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं होता है। एकाध अपवाद के रूप में कभी हो जाता है। जो हाँ बहाली की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो लोग पहले से जज हैं उन्हें जो वह भी चाहे कि पटना हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हम जज बन जाए, तो नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। यह व्यवस्था गलत है, सामाजिक न्याय विरोधी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के खिलाफ हम आज नहीं बोलते हैं, वह कमिटी करता है। तो आपसे आग्रह करने आए, आप सजग रहिए, तत्पर रहिए।